अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है जी फ़िश पकौड़ा। फ़िश पकौड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा लोग गलती कर जाते हैं। फ़िश फ्राई और फ़िश पकौड़ा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो यही मैं आपका जो आई डिफरेंस है इसको क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं जी फ़िश पकौड़ा। फ़िश पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ़िश चाहिए। फ़िश आपने बिल्कुल छोटे साइज़ में यानी क्यूब्स में काट लेनी है, उसके जो ऊपर स्किन है वो उतार लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने इसे आटे में या फिर सिरके में आपने लाजमी भिगो के रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें ऑलरेडी नमक और अजवाइन लगी होती है, तो मज़ीद नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उससे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सबसे पहले हमने एक बॉल लेना है और बॉल के अंदर हमने इसको डाल देना है। इसके अंदर मैंने जो स्किन है वो रिमूव की है, इसका जो स्किन के साथ गोश्त है वो मैंने रिमूव नहीं किया। सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट ऑलरेडी ऐड हुआ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आधा चम्मच जो है वो सॉल्ट का ऐड करूँगी, नमक का। उसके बाद यहाँ पर कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो मैं 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, 1 चम्मच वो मैंने ऐड किया है। हम थोड़ी सी स्पाइसी पकौड़े बना रहे हैं तो इसीलिए, अगर आपके पास कुटी हुई मिर्च नहीं है तो आप उसे स्किप कर दें। उसके बाद ये चाट मसाला है 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बरकर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर धनिया देख सकते हैं आपके बिल्कुल दरदरा सा कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा लेकिन साबुत ही है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बिल्कुल हम इसे पकौड़ों की तरह ही बनाएंगे, ताकि पता ना चले कि ये फ़िश फ्राई बन रही है या फ़िश पकौड़ा बन रहा है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से जायके को इन्हेंस करने के लिए। इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम साइड पे करेंगे क्योंकि मसाला इसे अच्छे तरीके से लग चुका है। इसके बाद हमने बेसन लेना है, तकरीबन मैंने 1 कप बेसन लिया था, 6 से 7 टेबलस्पून भरकर। उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, बिल्कुल जैसे हम पकौड़े का मिक्सचर रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसे। बारीक कटा हुआ धनिया ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका जो मिक्सचर है वो रेडी कर लेंगे। और ये ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। शॉर्टकट ये कि आप बेसन के अंदर तमाम मसाला जात डाल के आप इसका जो मिक्सचर है वो रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल थिक सा मिक्सचर। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, ये इसलिए ताकि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए, येलोइश कलर आ जाए। तो इसके बाद जो हमने बैटर रेडी किया था ना, वो हमने सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना। ये देखिए बिल्कुल पकोड़े की शेप में आएगा, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन फ़िश फ्राई बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनती। फ़िश फ्राई की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वो देख सकते हैं, लाहौरी फ़िश फ्राई की। अब इसके बाद हमने ऑयल को गर्म करना है, ऑयल जो है प्रॉपर गर्म होना चाहिए। ये देखिए डालने के बाद बबलिंग स्टार्ट हो, तो ऐसे ही हमने सारे पकोड़े जो हैं 1 बाय 1 करके डालते जाना है। और तकरीबन आपने इन्हें फौरी तौर पर पलटना नहीं है, तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद आप इसे पलटेंगे। देखें जब ये अपनी जगह छोड़ देना तब आपने इन्हें पलटना स्टार्ट कर देना। ये देखिए ईजिली बाद में ये खुद ही इनकी साइड चेंज हो जाएगी। और तकरीबन हमें इन्हें पकाने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन फ्लेम आपने लो टू मीडियम पे रखनी है, हाई पे नहीं रखनी। हाई पे रखेंगे तो बाहर से जो पकौड़ा है उसका जो मिक्सचर है वो पक जाएगा, अंदर से फ़िश कच्ची रह जाएगी। तो इसी तरह ही हमने ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखने के साथ साथ ये बिल्कुल खाने में भी उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं जितने आप इसे देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी है, तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए पकौड़े हमारे बिल्कुल बनकर रेडी हैं और इसके बाद 1 बाय 1 करके आपने ऐसे ही सारे फ्राई कर लेने। तो ये देखिए हमारी जो आज की रेसिपी वो बिल्कुल रेडी है फ़िश पकौड़ा की। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूजन था उनका दूर हो गया होगा कि फ़िश पकौड़ा और फ़िश फ्राई में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो उसके बाद फ़िश फ्राई की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वो भी देख सकते हैं और फिर बाद में फ़ैसला कीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे जो नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर खुद इसे बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।